प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। लेके आई हूँ डिवाइन का चैनल मैसेज। और आज जो मुझे चैनल मैसेजेस मिले हैं ना, तो आज की एनर्जी में थोड़ा सा ना चेंज लगा मुझे। जैसे मुझे जो मैसेजेस दिए गए ना, वो एक फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग मिले। जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे नंबर्स देखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ऐसे हम सिक्वेंसी में जो चीज़ें देखते हैं ना, ऐसे मुझे जो मैसेजेस मिले हैं वो एक सिक्वेंसी में मिले हैं। यानी कि आपकी और डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी जो है, एक तरीके से ना एक ऐसे पेज पे आ रही है जहाँ पे आप दोनों की एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, तो सेम पेज पे आ रहे हैं। जैसे पहले हमारे डिवाइन मैस्कुलिन एक तरह से देखा होगा आपने अपनी एनर्जी में कि आप किसी डायरेक्शन में हैं, यानी कि आप सही डायरेक्शन में हैं, बट आपके पर्सन अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं एंड अपोजिट चीज़ों की तरफ उनका अट्रैक्शन हो रहा है। तो ये चीज़ें आपने पहले फील की होंगी। लेकिन अभी जो क्या है ना, जो एनर्जी सीक्वेंसी जो मुझे बता रही है, जो मुझे गाइडेंस मिली है, वो ये है कि इस समय आपकी एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी सेम नंबर्स के अकॉर्डिंग काम कर रही है। नंबर्स क्यों कह रही है? क्योंकि फॉर एग्जांपल आपको समझाने के तौर पे, जैसे हमारे नंबर्स हमारे होते हैं ना, 1 2 3 4 ऐसे करके। तो ऐसे ही ना आप लोगों की जो एनर्जी है वो इस तरह से वर्क कर रही है। तो यहाँ पे मैं बात करूंगी डिवाइन फैमिनिन एंड मैस्कुलिन दोनों की करंट एनर्जी को लेकर के। तो यहाँ पे डिवाइन फैमिनिन, कुछ जो हमारी डिवाइन फैमिनिन है ना, वो थोड़ी सी स्ट्रगल कर रही हैं अपने फाइनेंशियली चीज़ों में या कैरियर में, जॉब में। उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इश्यूज बहुत आ रहे हैं। तो आपके लिए मैं ये कहूँगी डिवाइन फैमिनिन कि आप और आपके पर्सन दोनों ही इस अचीवमेंट में आ रहे हैं कि आप इस फाइनेंशियल क्रैश को ख़त्म कर रहे हैं। बिकॉज एक इसमें क्या था ना कि पहले आप अपने अलग डायरेक्शन पे थे, तो और वो अलग डायरेक्शन पे थे, तो कहीं ना कहीं दोनों की एनर्जी ना एक दूसरे को बाउंस कर रही थी। यानी कि पैसे तो आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स भी आ रही थी। यानी कि जॉब कैरियर में कोई ना कोई स्टिकनेस हमेशा बनी रही थी। लेकिन अभी ऐसी चीज़ें नहीं हैं। धीरे धीरे ये चीज़ें इस तरह से बदल रही हैं कि आप ना अपनी अबंडेंट लाइफ को चेंज कर रहे हैं। यानी कि 3D लाइफ में जो चीज़ें हैं, जो मैटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं, हमारी जो ज़रूरतें हैं, वो चीज़ें जो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करा रही हैं पिछले काफ़ी समय से, और कहीं ना कहीं आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं आ रहा था पैसों को लेकर के, या फिर जॉब कैरियर को लेकर के वो एक स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी, और आप कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे थे इस चीज़ से। एक तो आपका रिलेशनशिप में ही भी आप मतलब काफ़ी समय से सफ़र कर रहे हो, ऊपर से 3D लाइफ में जो जो मनी को लेकर के भी आप स्ट्रगल करना शुरू कर दिए। तो ये जो चीज़ें आपकी लाइफ में चली और ये चीज़ें शुरुआत हुई, ये कहीं ना कहीं इसका रीज़न था डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी, जो कि आप दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में थे। बट यहाँ पे जैसे मैंने पिछली वीडियोज़ में भी कहा और अभी भी मैं यही कहूँगी कि डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी जो है इस समय डिवाइन पोर्टल पे ओपन हो रही है। यानी कि ऐसा नहीं कि पहले ओपन नहीं थी, ऑफ कोर्स ओपन थी, लेकिन पहले डिवाइन मैस्कुलिन एक्शन नहीं लेते थे, रिएक्ट नहीं करते थे अपने ऊपर जो गलत चीज़ें हो रही थी या गलत चीज़ों में वो जब वो आगे बढ़ते थे, तो उन चीज़ों को लेकर के वो किसी चीज़ में मतलब क्लियरिटी नहीं कर पाते थे। तो वो चीज़ें उनके अंदर रही कि उन्होंने कभी भी क्लियरिटी से कोई चीज़ें नहीं की हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे उनकी एनर्जी चेंज हुई है पिछले 4 5 दिन पहले से, तो यहाँ पे वो जब एक्शन वाले मोड पे आ रहे हैं, तो हमारी फैमिली के अंदर भी स्ट्रेंथ डेवलप हो रहा है। आप अपनी एनर्जी में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि आपके अंदर ना एक अजीब सी पावर फील कर रहे हैं, एक अजीब सा जज्बा फील कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि भले ही चाहे सराउंडिंग का सिनेरियो कैसा ही चल रहा है, प्रॉब्लम्स है या अप्स एंड डाउन है, बट आपके अंदर एक अजीब सी एनर्जी है जो आपके अंदर एक जुनून पैदा कर रही है। आपको एक एक नए लेवल के लिए या फिर एक नया नज़रिया दे रही है आपको देखने का, जो कहीं ना कहीं आप
पहले नहीं देख पा रहे थे, यानी कि चीज़ें आपके सामने ना एक ब्राइटनेस की तरह दिखाई दे रही है। पहले जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अपने रूम में होते हैं और रूम में हमारा सारा सामान रखा होता है, लेकिन अगर लाइट ऑफ कर दे तो सारा सामान गायब हो जाएगा, क्योंकि अंधेरा से भर गया है रूम। तो हमारे भले ही हमारी चीज़ें करीब हैं, लेकिन हमें वो दिख नहीं रही हैं, वो हमारे प्रत्यक्ष में नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लाइट लगाएंगे या लाइट ओपन करेंगे या कैंडल लगाएंगे तो चीज़ें हमारे सामने प्रत्यक्ष आ जाएंगी, और फिर हम लगेगा ओ ये तो बहुत पास रखी थी, मुझे पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि वो अंधेरा था, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा था। तो ये चीज़ें अब आप रियलाइज़ कर रहे हो कि लाइक जैसे डीप मीनिंग होती है ना लाइफ की, वो आप फील कर रहे हैं इस समय। खासकर हमारी फैमिली, उनको समझ में आ रहा है कि यार ये मैं इसके लिए इतना परेशान हो रही थी, ये तो बहुत ईजी था, बहुत ही पास में थी ये चीज़ें, तो मैं कितना अपने आप को प्रॉब्लम में डाल रही थी या मैं स्ट्रेस ले रही थी इन चीज़ों के ऊपर। तो ये चीज़ें यहाँ पे एक मिराकल के रूप में आपके सामने आ रही हैं। और ये ऐसा क्यों हो रहा है ये हम बाद में बताएंगे। अब मैं बात करूंगी थोड़ा सा डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी पे वापस से आऊंगी कि यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव आ रही है मुझे, क्योंकि जो मैसेजेस मुझे मिले ना सबसे ज़्यादा डिवाइन मैस्कुलिन के ही मिले, जो कि बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि उनकी लाइफ का पर्पस क्या है, उनका लाइफ का मोटिव क्या है, वो आखिर में चाहते क्या है। उनको ये तक नहीं पता था कि कहीं ना कहीं होता है ना कि हम अपने आप से भी कब सवाल करते हैं कि यार आखिर में मुझे चाहिए क्या, मैं चाहती क्या हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। और इसीलिए हम डिसीजंस भी नहीं लेते हैं, क्योंकि पता ही नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि लाइफ ऐसी रही है कि एक के बाद चीज़ें होती रहती हैं, तो कभी मौका नहीं मिला या कभी खुद का डिसीजन नहीं समझ में आया या कभी खुद के लिए नहीं सोच पाए, वो मौका नहीं मिला। तो वो चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन मुझे सोचते हुए दिख रहे हैं कि बहुत जल्दी वो यहाँ पे ना अपने डीप लेवल की रियलिटी को देख रहे हैं, वो अपनी हार्ट चक्रा को ओपन कर रहे हैं। एंड जो उनकी एनर्जी, जो उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो उनकी अवेयरनेस है, जो अनलॉक नहीं हो रही थी काफ़ी समय से, अब वो अनलॉक कर रहे हैं अपनी एनर्जी को। यानी कि मैं ये कहूँगी कि वो अपने अंदर के ट्रूथ को समझ रहे हैं एंड अपने अंदर की आईज ओपन कर रहे हैं। एक तो है बाहर की आंखें जो हमें बाहर की चीज़ें दिखा रही हैं, और एक है हमारे अंदर की आंखें जो हमें अंदर का आंख होती है, वो रियलिटी को दिखाती है। तो यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में ना रियलिटी का फेस आ रहा है। अब मैं यहाँ पे एक बात और कहूँगी कि जैसे जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा कि डिवाइन मैस्कुलिन आपसे कांटेक्ट करेंगे, बातचीत आपका होगा एंड एक्शन लेंगे आपकी तरफ, तो यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन एक्शन भी ले रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ फैमिली ने ना बात करने के बाद में वो जैसे मुझे बोला है एक दो फैमिली ने कि मैम हमारी बात तो हुई, लेकिन बात करने के बाद थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है कि बहुत नींद आ रही है और पढ़ने का मन नहीं हो पा रहा है, बहुत आलस टाइप्स की एनर्जी आ रही है, मतलब एनर्जी फील हो रही है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी, जो फेमिनिन एंड मैस्कुलिन मिल रहे हैं, बातचीत उनका हो रहा है, उसके बाद में आप लेजीनेस फील कर रहे हैं, तो यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आपकी एनर्जी ले रहे हैं या एनर्जी चुरा रहे हैं, क्योंकि ये एक मिथ्या है जो लोग पता नहीं कैसे इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन आप एक दूसरे के पार्ट हो, आप एक दूसरे की हेल्प करते हो, एक दूसरे को एनर्जी दे करके आप एक दूसरे की हेल्प करते हो, ना कि आप एक दूसरे की एनर्जी चुराते हो। ठीक है, आप डीमन नहीं हो जो एक दूसरे की एनर्जी को खा जाओगे या फिर चुरा लोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दिमाग से निकाल दो। तो यहाँ पे जो लेजीनेस में जा रहे हैं, जिनको डीप नींद आ रही है, तो यहाँ पे आपकी सोल लेवल का जो पार्ट है वो हील हुआ है आपके पर्सन से कॉन्टैक्ट में आके। अब फिजिकल वर्ल्ड में तो क्या है कि आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो गए हैं, या कोई बातचीत ऐसी हो गई है, या कुछ ऐसा है जो आपको हर्ट कर गया या उसको हर्ट कर गया। आप माइंड लेवल पे तो जैसे कि उसके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि यार ये कैसा है, ये अभी भी नहीं सुधरा, ये अभी भी ऐसा ही है, डिवाइन पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये कभी ठीक होगा भी या नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में लेके चल रहे हैं। लेकिन ये एक फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल बॉडी जो है वो उतना जो समझ पाई उतना उस चीज़ को ले रही है। लेकिन जैसे इनके साथ मिलने के बाद में जो सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका हुआ है, जो सोल कनेक्ट हुई है ना एक दूसरे से, वो एक डीप लेवल पे हील हुई है, एक डीप लेवल पे मेजर एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई है, बहुत सारी नॉलेजेस ट्रांसफॉर्म हुई है, बहुत सारे आइडियाज़
ट्रांसफॉर्म हुए हैं। आप आने वाले टाइम में देखेंगे, जिन्होंने भी DMDF की यानी बातचीत हुई है, आप आने वाले टाइम में देखोगे कि आपके बहुत ज़्यादा माइंड जो है एक्टिव हो गया है, बहुत ज़्यादा आगे जैसे कि एक होता है ना कि चीज़ें रियलिटी में आती हैं, वो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं और ये चीज़ आप देखने वाले हैं, ठीक है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी, जैसे कि सबसे मेन थीम तो यही थी आज की चैनलिंग की, जो मैं बताने वाली हूँ कि ये समय शुरू हो चुका है डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन की एनर्जी का। तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन की एनर्जी ट्रेंगल में है, ठीक है। ट्रायंगल मीन्स कि चतुर्भुज नहीं हो, चतुर्भुज नहीं, त्रिकोण नहीं होता है ना, त्रिकोण जिसके 3 कोण होते हैं ना, हमने उसमें पढ़ा है मैथ्स में, अपने हल किए होंगे क्वेश्चंस। तो त्रिकोण जो होता है ना, तो ट्रायंगल के रूप में डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी इस समय आ रही है। तो यहाँ पे एक तरफ है मैस्कुलिन, एक तरफ है डिवाइन फेमिनिन, और एक तरफ जो ट्रायंगल के रूप में आया है वो है या तो 3D लाइफ की कोई इशू है, या कोई थर्ड पार्टी का इशू है, या कार्मिक प्रॉब्लम है, या फिर जॉब कैरियर से रिलेटेड इश्यूज है। तो यहाँ पे ट्रायंगल के रूप में एनर्जी है। तो यहाँ पे जैसे कि आप दोनों एक कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो एक एक चीज़ तो आपने कनेक्ट कर ली, यानी कि ट्रायंगल अगर आप बनाएंगे तो एक एक कोना, जैसे कि A से स्टार्ट किया, B तक पहुँच गए, यानी कि A B तक पहुँच गया, यानी मैस्कुलिन और फेमिनिन एक दूसरे से मिल गए, यानी बातचीत हो गई, उनकी एनर्जी एक दूसरे से कनेक्ट हो गई, तो ये आपस में मिल गए। अभी जो ऊपर की तरफ जाना है, या जो कि ऊपर का काम, यानी कि ऊपर जो C पॉइंट है उसका, ठीक है, C पॉइंट है हमारी अदर चीज़ें जैसे कि 3D लाइफ की चीज़ें आ गई, क्योंकि अभी हम यहाँ पे 3D लाइफ का रीयूनियन मैनिफेस्ट किए हैं अपने 88 पोर्टल में। तो आपने मैनिफेस्ट तो किया है, लेकिन मैनिफेस्टेशन के साथ साथ में आपने जैसे मांगा कि मेरा रीयूनियन हो जाए, हमारा बातचीत हो जाए, या जो भी आपने मांगा, ठीक है, वो आपकी चॉइस रही है। तो यहाँ पे जिन्होंने भी रीयूनियन को मांगा, तो अब उनका रीयूनियन तो हुआ, लेकिन रीयूनियन के साथ में अब 3D लाइफ की चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं। कैरियर हो गया, थर्ड पार्टी हो गई, या कर्मा हो गया। तो आपने जो मैनिफेस्ट किया वो आधा अधूरा किया, इसलिए आपकी लाइफ में वो थर्ड चीज़ जो हो रही है, जो ट्रायंगल के रूप में जो एनर्जी बन रही है, जो तीसरी चीज़ बन रही है, वो इसीलिए बन रही है क्योंकि आपने जो मैनिफेस्ट किया है वो तो पूरा हुआ, लेकिन आधा अधूरा किया, ठीक है। अब बारी आती है C पॉइंट को क्लियर करने की। तो C पॉइंट को कैसे क्लियर करेंगे? तो C पॉइंट को ऐसे क्लियर करना है, पहली नंबर बात हमारी फेमिनिन समझ लें कि आपको मैस्कुलिन को रिएक्ट नहीं करना है कि आप थर्ड पार्टी को कब छोड़ेंगे, आप एक्शन कब लेंगे, आप कमिटमेंट कब देंगे, आप मुझसे आगे मतलब आगे के लिए फैमिली से कब बात करेंगे, ये जो भी कुछ भी है, आपको इन चीज़ों में नहीं लेके जाना है, बल्कि आपको क्या करना है, नॉर्मल वे में जो आपकी एनर्जी चल रही है, आपका जो एक दूसरे के साथ में बातचीत चल रहा है, उसे बनाए रखना है, क्योंकि ये इस समय DMDF की एनर्जी का एक दूसरे के कांटेक्ट में होना बहुत ज़रूरी है। जो कांटेक्ट में मैं उनकी बता रही हूँ, तो अपने इस चीज़ को ख़राब मत करना, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास प्लस पॉइंट है और छोटी सी इशू है तुम्हारा C पॉइंट, जिसको तुम्हें हील करना है। जो 3D लाइफ की चीज़ें हैं वो तुम दोनों मिलके एनर्जी कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि मैस्कुलिन भी इस समय एक्शन की एनर्जी में है। तो मैस्कुलिन जब एक्शन की एनर्जी में है तो वो आपके साथ में है। आप तो ऑलरेडी एक्शन में ही हैं, क्योंकि आप तो प्रॉपर बहुत अच्छे से वर्क कर रही हैं। तो यहाँ पे आप दोनों की जो एनर्जी है एक इन्फिनिटी के रूप में अब बाहर आ रही है, ठीक है। अब ये इन्फिनिटी के रूप में बाहर तो आ रही है, अब आप दोनों के हाथ में है कि आप अदर चीज़ यानी जो C पॉइंट है ट्रेंगल का, उसे हील कर सकते हैं। तो आपके पास इतनी कैपेसिटी है, इतनी एनर्जी है कि आप उसे हील करेंगे। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि आपको डिवाइन मैस्कुलिन को नहीं कुछ बोलना कि आप ये कब करोगे, वो कब करोगे, बल्कि आप जब एक दूसरे से बात कर रहे हो तो उस समय आपको मैनिफेस्ट करना है कि मैं और मेरा पर्सन, हम दोनों मिलकर उस पार्टी को या थर्ड पार्टी को या फिर जॉब करियर में जो इशू है उस चीज़ को हील करते हैं। जो भी इशू है वो आप जानते होंगे, ठीक है। तो उस चीज़ को उस समय हील करें जब आप दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, यानी कि बातचीत कर रहे हों, तब आप उस चीज़ को हील करें, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी इन्फिनिटी में है, तो वो चीज़ इमीडिएटली आपकी हील हो जाएगी। अब मैं बात करूँ उनकी जो कांटेक्ट में नहीं है, वो क्या करेंगे? वो ऐसे करेंगे, और ये मुझे पता है आपको ये मैसेज ज़रूर आता, लेकिन मुझे याद आ गया कि कब तक करें मैम ऐसा हम, तो मैं आपको कहूँगी कि ये अभी से शुरू करें और फुल मून तक करना है।
ठीक है। अब मुझसे दोबारा कोई पूछना मत कि मैम ये कब तक करना है, टाइम का कुछ पता नहीं है, मैंने बता दिया है। जब अगर आप कांटेक्ट में हैं, जब भी बात कर रहे हैं, उस समय आप ये कर सकते हैं। अब मैं उनकी बात करूँगी जो कांटेक्ट में नहीं है। आप जैसे कि आप कांटेक्ट में नहीं हैं, लेकिन अभी भी आप एनर्जी में चल रहे हैं, एक दूसरे की एनर्जी को कनेक्ट तो कर रहे हैं, भले ही आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, मतलब फिजिकल वे में नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन अभी एनर्जी तो कनेक्टेड है। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे मेडिटेशन में बैठ के। मेडिटेशन में कभी भी किसी भी टाइम आप बैठें, अपने पर्सन की एनर्जी को कनेक्ट करें और फील करें कि मतलब मैनिफेस्ट करें या फील विजुलाइज करें, जो भी आपको जैसे ठीक लगे। आपको उस चीज़ को, उस कंडीशन को हील करना है जो अभी आप दोनों के बीच में चैलेंजेस क्रिएट कर रही है या प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वो चीज़ आपकी हील हो जाएगी। ठीक है, आपको इस तरीके से करना है। अब मैं बात कर रही थी जैसे कि ट्रायंगल वाली एनर्जी है, तो बीच में जैसे कि ABC हो गया, जो बीच का पार्ट है वो हमारी डिवाइन एनर्जी है, डिवाइन ग्रेस है, पावर है, जो कि 9 पोर्टल से हमें शुरुआत हो चुकी है मिलना। और ये मतलब ये ग्रेस है या एक पावर है जो आप इसको रिसीव कर रहे हैं। लेकिन इसे रिसीव करने के लिए आपको एकदम फ्रैंकली रहना होगा, रिलैक्स में रहना होगा, ओवर थिंकिंग से बचना होगा। और मे भी थोड़ा सा ना, जैसे कि जॉब कैरियर को लेके या किसी न किसी चीज़ को लेकर के थोड़ा सा आपके अंदर ना एक फ्रस्ट्रेशन वाला जोन हो सकता है। तो मैं ये कहूँगी फ्रस्ट्रेशन में मत जाइए, आपकी चीज़ें हील हो रही हैं, बहुत जल्दी आप इस सबको आगे रिसीव कर लेंगे। यानी कि 10 तक पोर्टल तक आप यूनियन को और आपके जो जॉब कैरियर में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको आप अचीव कर लोगे, ये मैं आपको वादा करती हूँ। अब मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना कि एक चीज़ें जो है सिक्वेंसी में चल रही हैं। तो जैसे कि यहाँ पे यहाँ अगर आप नंबर देख रहे हो 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 या फिर 5 6 7 8, तो इस समय जब आप ये नंबर देख रहे हो और आपके ध्यान पड़ गया हो कि ये नंबर दिखा है, तो उस समय आप एंजल या जिसको भी आप मानते हैं उनको याद करके बोलें कि प्लीज़ जिस तरह ये सिक्वेंसी नंबर्स की जो सिक्वेंसी जो बढ़ रही है फ्रिक्वेंसी, उसी तरह से मेरी एनर्जी हाई रहे एंड मैं अपनी अपनी एनर्जी में या अपनी लाइफ में आगे बढ़ती रहूं और अपनी लव कैरियर सबके प्रति मैं अपनी आगे बढ़ना शुरू करूं। और जिनको यहाँ पे 10 नंबर बहुत दिख रहा है, आपके लिए कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ है जो मिलने वाली है। और ये बिग कन्फर्मेशन है कि आपने जो विश मांगी है वो पूरी होने वाली है। ठीक है, तो आपके लिए 2 3 कुछ नंबर हैं जो आपको बहुत दिख सकते हैं। और जिस किसी को भी 13 दिख सकता है, 13 तो 13 या 12 नंबर, तो थोड़ा सा जब भी आपको 12 नंबर दिखे तो आप कहीं ना कहीं स्टक होंगे किसी कंडीशन में, तो वो आपको दिखा रहा होगा कि आपको आगे बढ़ना है और आपको इस कंडीशन में स्टक नहीं रहना है। तो जस्ट गो विद द फ्लो। एंड 13 नंबर आपको दिख रहा है बार बार, तो यानी 13 तो आपके लाइफ में बिग ट्रांसफॉर्मेशन है एंड आप अपनी फैमिली साइड को डेवलप कीजिए और आगे बढ़िए। तो ये कुछ ऐसे नंबर हैं जो इस समय बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेंगे आपकी लाइफ में। हालांकि इस समय 7 और 8 नंबर की भी सिक्वेंसी बहुत है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेजर चीज़ें जो आप मतलब ये चीज़ दिख रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे हर नंबर अपनी एनर्जी खोलता है, अपना राज खोलता है। तो ये नंबर कुछ इस तरीके के हैं जो आपके राज खोलेंगे, ठीक है, आपकी लाइफ में सपोर्ट करेंगे। 69 भी आपको बहुत दिखेगा। ठीक है, ये कुछ ऐसे नंबर है जिनको आपको जब भी दिखे तो आपको अपनी करंट एनर्जी पे ध्यान देना है और जिस भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, इट मीन्स कि आपको उस चीज़ को लेट गो करना है और अपने आप को आगे लेके जाना है। तो या गाइज, ये है आपके लिए चैनल मैसेज। आई होप आपको रेजोनेट हुआ है। जो भी है कमेंट करके बताइएगा। साथ में माय सोल फैमिली 1 तारीख से मेरी थ्योरी क्लासेज शुरू हो रही हैं जो कि 1 से 7 तक चलेंगी, जिसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, सोलमेट के बारे में, कर्मा के बारे में एंड डेट ऑफ बर्थ के बारे में, पर्पस के बारे में और भी बहुत कुछ। देखो, डिवाइन की जो मर्जी है वही हमारे मुंह से निकलता है, ये सच बात है। और जो मेरे साथ में जुड़े रहे हैं ओल्ड क्लास में, उनको पता है कि जब भी मैं डिस्कशन करती थी तो बहुत कुछ ऐसी एनर्जी निकलती थी, जो बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं
तो मैंने इसीलिए ये सिंगल क्लास रखा है ताकि हम इस पे अच्छे से डिस्कस कर पाएँ। तो अगर जिसका इंट्यूशन कहता है मेरे साथ डिस्कशन करने का या थ्योरी क्लास में जाने का, तो वो मेरे से जुड़ सकता है। साथ में मेरी 11 सॉरी, पता नहीं मैं नवंबर क्यों बोलती हूँ, फिर बोल रही हूँ। पता नहीं 11 नवंबर क्या है ऐसा स्पेशल। एनीवे मुझे पता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि 11 सितंबर शायद है ना, सितंबर, हाँ। तो 11 सितंबर से मेरी क्लासेज शुरू हो रही हैं, जो कि इनर वर्क की क्लासेज हैं, जिसमें हम बहुत सारे मेडिटेशन करेंगे, न्यू वेवलेंथ पे काम करेंगे एंड अपनी फ्रिक्वेंसी पे काम करेंगे, अपनी फ्रिक्वेंसी को समझेंगे और फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग कैसे अपनी एनर्जी को चेंज करना है वो भी हम करेंगे। तो बहुत सारी क्लासेज होने वाली हैं। तो जिस किसी को भी इस क्लास में लेना है या मतलब इंट्यूशन कह रहा है तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस। बाय बाय।